झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इस बीच 1932 खतियान को भी लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद राज्य भर में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात आपको बता देंगे कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी झारखंड आ रहे हैं। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसके बाद उनका ये पहला दौरा है। क्या कुछ मायने इसका निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको पता है कि जो कांग्रेस है वो प्रमुख सत्ताधारी पार्टियों में से एक है, यूपीए की प्रमुख घटक दल है। लिहाजा उनके प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का झारखंड आना और उस दौरान आना जब राजनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि बहुत इनस्टेबिलिटी का दौर चल रहा है, अस्थिरता की संभावना है, लिहाजा ऐसे दौर में उनका आना बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब अविनाश पांडे रांची पहुंचे थे, उस दौरान उनकी अगुवाई में ही तमाम यूपीए विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाया गया था और वहां कई दिनों तक वो लोग रहे भी थे। तो उस दौरान प्रमुख तौर पर अविनाश पांडे का चेहरा हम लोगों ने देखा था। अब चूंकि ये आए हैं तो इसका एक राजनीतिक तौर पर एक मायने भी है, क्योंकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी कैबिनेट में 1932 आधारित स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। लिहाजा इसे अपने अपने नज़रिए से देखा जा रहा है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि यूपीए ने जो कमिटमेंट और खासकर जेएमएम ने जो कमिटमेंट अपने वोटरों के साथ किया था, उस कमिटमेंट को पूरा किया है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर से, जेएमएम के अंदर से भी इसके कहीं ना कहीं दबी जबान से ही विरोध के स्वर निकल रहे हैं। परसों आपने सुना होगा किस तरह से जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा, उन्होंने आवाज़ उठाई। जेएमएम के जो विधायक हैं बैजनाथ राम, वो आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से ऐसा कोई चेहरा तो नहीं है जो इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से ये माना जा रहा है कि बहुत सारे विधायक ये जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, खास करके उस क्षेत्र में जहाँ पर जो भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। ऐसे में अविनाश पांडे आएंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन खास और अहम चर्चा ये इस बात पर होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर अब तो कोई सरकार राजभवन की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया है। ऐसे में सरकार किस रूप में आगे काम करे, क्या कुछ उसकी रूपरेखा हो, और सरकार अगर स्थिरता अस्थिरता की ओर बढ़ती है तो उसे संभालने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया जा सकता है। लिहाजा अविनाश पांडे अगर आ रहे हैं तो उसको सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर देखना मुनासिब नहीं है। झारखंड में जो भी राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं उस नजरिए से भी देखना बेहद जरूरी है। लेकिन पार्टी लेवल की ओर से ये विरोध नहीं दिख रहा है कि 1932 खतियान का विरोध वो लोग कर रहे हैं। राजेश ठाकुर की बात करेंगे तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी अच्छी पहल की है। लेकिन वहीं मधु कोड़ा या फिर गीता कोड़ा की बात कर लेंगे, पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर लेंगे, उन लोगों का लगातार कहना है 1932 खतियान लागू होगा तो झारखंड पूरा जल जाएगा, और खासकर कोल्हान। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में शुरू से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं रस्साकसी रही है कि सरकार के अंदर जो उसका वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। खास करके बोर्ड निगम को लेकर के, 20 सूत्री को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। और अब चूंकि सरकार एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रही है जहां सरकार की स्थिरता को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के 3 जो विधायक हैं वो पैसे के साथ पकड़े गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के करीब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इन तमाम बदली हुई परिस्थितियों के बीच में प्रदेश प्रभारी रांची आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी जो सीएलपी लीडर के साथ भी बातचीत होगी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात होगी, तमाम विधायकों के साथ बातचीत होगी। तो ये माना जाना चाहिए कल से जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां पर गहमा गहमी बढ़ जाएगी और तमाम लोग अपनी बात रखेंगे। भले ही ये बात अभी कांग्रेस की तरफ से मीडिया में नहीं आ रही है कि कौन विधायक है या कौन जनप्रतिनिधि इसके सीधे तौर पर विरोध करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिन विधायकों का वोट भोजपुरी, मगही, अंगिका समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी बात जरूर अविनाश पांडे जी के सामने रखेंगे और अपने जो व्यथा है वो जरूर गिनाएंगे। क्योंकि करीबन 2 साल बाद फिर से तमाम विधायकों को फिर से विधानसभा चुनाव को फेस करना है। ऐसे में वो लोग नहीं चाहेंगे किसी तरह से उनकी जमीन खराब हो। ऐसे में वो लोग अपनी चिंता से वाकिफ कराएंगे। साथ ही चूंकि अविनाश पांडे आएंगे तो एक बड़ा उनका चेहरा है और एक बड़ा उनका ओहदा है, लिहाजा जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से पिछली बार भी उनकी मुलाकात हुई थी, इस बार भी मुलाकात होगी। ऐसे में यूपीए खेमे को एकजुट करने की जो कवायद है उस पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लगाया जा रहा है शहनवाज, पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि लगातार हम लोग देखते हैं कि हमेशा प्रभारी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जाते, मुलाकात करते, तमाम चीजों की चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार भी प्रभारी आ रहे हैं, क्या लगता है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे या फिर मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन उनसे मुलाकात करने जाएंगे। बिल्कुल, पिछले बार जो संदर्भ था वो संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर मीडिया में खबरें आने लगी और राज्यपाल के यहाँ गहमा-गहमी बढ़ गई, इस बीच तमाम जो विधायकों को खूंटी के लतरातू डैम ले जाया गया था। उसके उसी शाम को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचते हैं और इस बात को कहते हैं कि बिना दिल्ली को, यानी कि बिना कांग्रेस आला कमान को कहे हुए, यानी बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर कांग्रेस के विधायक किसी जगह शिफ्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल माना जाएगा या पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी और इस नाराजगी की धमक कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी पहुंची थी। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर इस बात को माना जाने लगा कि आमतौर पर जो प्रभारी जाते हैं सीएम से मिलने के लिए, आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनसे अतिथिशाला में मुलाकात करने के लिए। और इसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि उन्होंने तमाम यूपीए विधायकों को राजनीतिक तौर से बाहर ले जाने के लिए लतरातू डैम ले गए थे। इस बारे में प्रदेश प्रभारी हो या जो उनका पार्टी आला कमान है उनको भरोसे में नहीं लिया गया था। तो इस बात को लेकर उनकी थोड़ी नाराजगी रही होगी, इस वजह से वो मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों नेताओं के बीच फिर से मुलाकात होगी। प्रभारी जब भी आते हैं तो लोगों को ये संदेश देते हैं कि कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक या फिर मंत्री पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले भी कैश कांड, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव, तो हमेशा कांग्रेस पर ही सवाल क्यों? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है। अभी जिस तरह राहुल गांधी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं बूम मिला है, ऐसा माना जा रहा है, खासकर साउथ में। लेकिन झारखंड में कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय रही है। लेकिन इस यूपीए की वजह से, यानी यूपीए गठबंधन की वजह से कांग्रेस को एक अच्छी खासी बढ़त मिली है और आज सत्ता का सुख भोग रही है। लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक इंटरनल थ्रेट और एक इंटरनल यूं कह सकते हैं एक ऐसी बात बनी रहती है जिससे कि विधायकों के बीच में बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं देखने को मिलता है। और आमतौर पर ऐसा आपने बहुत कम ही सुना होगा कि जिस पार्टी के विधायक पैसे के साथ पकड़े जा रहे हों या अन्य गतिविधियों पकड़े जा रहे हों, खुद उसके अंदर पार्टी के अंदर से ये आवाज उठी कि उन तमाम विधायकों, जो 3 विधायक पकड़े गए हैं, उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए। उसके लिए स्पीकर के ट्रिब्यूनल में आदेश दिया जाता है, मतलब आग्रह किया जाता है। फिर स्पीकर के कोर्ट से, न्यायाधिकरण से उन विधायकों को नोटिस जारी किया जाता है और तमाम विधायकों से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है झारखंड प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस को लेकर जो भी एक आउटलाइन सोचा गया था, एक आउटलाइन माना गया था कि कांग्रेस इस तरीके से काम करती है, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस है वो डिसिप्लिन तरीके से काम कर रही है, व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। यही वजह है कि जैसे ही 3 जो विधायकों को कैश के साथ पकड़ा गया, उनकी कोर्ट में मामला चला, उनके बाद में उनको जमानत मिली, वैसे ही इन तीनों विधायकों के खिलाफ स्पीकर के ट्रिब्यूनल में आग्रह किया गया कि इनकी विधायकी रद्द की जाए, इनको इनका पक्ष रखने के लिए बुलाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस के अंदर से कि अब कांग्रेस किसी भी तरह से इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी लाइन के खिलाफ जो भी जाकर काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये चीज हम लोगों ने नोटिस किया है कि जैसे ही अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बने, उसके बाद से झारखंड कांग्रेस में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। लिहाजा अगर वो फिर से रांची आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उसी दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। मतलब उनका ये आना रांची का दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, न सिर्फ झारखंड के ओवरऑल दृष्टिकोण से बल्कि पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे राजधानी रांची पहुंच रहे। हालांकि जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है, उसको लेकर यहां पर वो चर्चाएं करेंगे। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता हो रही है उसको लेकर भी वो यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। साथ ही साथ कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी विधायकों के साथ यहाँ पर बातें भी करेंगे। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ सहयोगी सहनवाज, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।